नंदी जी, आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप करेंगे? अवश्य। किंतु अब सहायता का क्या लाभ? बाकी सभी देवता तो अब तक आदि परिक्रमा पूरी कर चुके होंगे और आप है जो सोच विचार में ही लुप्त हैं। देवताओं, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, अंततः विजय केवल मेरी होगी, चंद्र की। चलो मृग। कदापि नहीं चंद्रदेव, यह भ्रम है आपका। प्रथम पूजने का गौरव मैं ही प्राप्त करूंगा। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, विजय, और आज मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। देवगण, हम सब तो यहाँ हैं, किंतु गणेश कहाँ रह गए? सूर्यदेव, मूषक के 4 पग चलने पर उन्हें यह समझ आ गया होगा कि ये प्रतियोगिता हम सभी से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो डर के छुप गए होंगे आदि शक्ति के आंचल में। यहाँ क्यों खड़े हो गणेश? जाओ, जाके प्रतियोगिता में भाग लो। नहीं माता, मुझे कहीं नहीं जाना है। परंतु मुझे ये बताओ गणेश, क्यों नहीं जाना पुत्र? मैं चाहती हूँ तुम जाओ और जीत कर प्रथम पूजनीय बनो। गणेश पर अपनी इच्छा को मत थोपिए देवी। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना, अपनी संतान की देखभाल करना, ना कि उन पर अपनी इच्छाओं का भार डालना। क्योंकि संतान वो पुष्प है जिसका विकास प्रेम और विश्वास के रिमझिम फव्वारों से होता है, ना कि अधूरी मंशाओं के बौछार से। इसलिए देवी, गणेश को अपना पथ और अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने दीजिए। गणेश जी, अब इसका क्या करना है? बड़ी ही विचित्र सहायता मांगी है आपने गणेश जी। हाँ, इस प्रतियोगिता में इन पुष्पों का क्या काम? बातें मत बनाइए, इन पुष्पों से कैलाश को नई नवेली वधू की भांति सजा दो। क्यों गणेश? करना क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ, तनिक धैर्य तो रखिए। खड़े क्यों है? सजाइए ना।
बैठिए देवी। ये महादेव पुत्र गणेश क्या करने जा रहे हैं? गुरुवार, वो चाहे कुछ भी कर ले, किंतु मेरा संहार नहीं कर सकता। अजय अमर हूं मैं, अजय अमर हूं मैं, अजय अमर हूं मैं। न नर, न देवता, न कीट, न नाग, न असुर, न गंधर्व, कोई मेरा काल नहीं बन सकता। महिषासुर अमर है। स्वयं महाकाल भी मेरा काल नहीं बन सकते। जब तक मैं आदि शक्ति को न ललकारूं, कोई मेरा संहार नहीं कर सकता। महिषासुर, मुझे तुम्हारे बल पर पूर्ण अभिमान और विश्वास है, किंतु स्वयं के बल के समक्ष महादेव पुत्र के बल को साधारण और निर्बल समझने की भूल मत करना। यदि किसी भांति महादेव पुत्र ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं, तो वही आएंगे तुम्हारे पाश में बंधे देवराज को छुड़ाने। आने दो उसे गुरुवर। मेरे अपमान का प्रतिशोध अभी शेष है। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। गणेश जी, मैं कब से सोच रहा हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किंतु अब समझा। आप प्रतियोगिता के विजेता के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, है ना? है ना? सच कितना विशाल हृदय है आपका। आप धन्य है गणेश जी, आप धन्य है। महादेव, ये सब हो क्या रहा है? यहाँ आप हंस रहे हैं और वहां नारायण, और गणेश परिक्रमा करने के स्थान पर कैलाश को सजा रहा है। क्या हो रहा है महादेव?
शीघ्र करो मकर, हमें विजय पानी है। शीघ्र चलो। चलो। गणेश जी, गणेश जी, आप समय व्यर्थ करने में क्यों लगे हुए हैं मेरे प्यारे से प्रभु? सारे देवता परिक्रमा पूर्ण कर लौट कर आने वाले हैं। आप भी जाइए ना परिक्रमा करने। गणेश जी, आप यहाँ क्यों रुके हैं? आपकी युक्ति हम में से किसी को समझ नहीं आ रही। अभी सब समझ आ जाएगा देवर ऋषि। आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं प्रतियोगिता का भाग बनूं? किंतु प्रतियोगिता का नियम है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु, बुद्धि के दाता, मूषकों के महाराज गणपति जी, फिर क्या है आपका उद्देश्य? अभी आपकी घूमती बातें, घुमाती बातें सुनकर ऐसा हो रहा है कि वो देवता परिक्रमा करने गए हैं, किंतु सर मेरा घूम रहा है। प्रभु कृपया बताइए क्या उद्देश्य आपका? बताइए। तनिक प्रतीक्षा कीजिए देवर ऋषि, शीघ्र ज्ञात हो जाएगा आपको। ये देवता तो पीछे छूट गए, अब केवल कार्तिकेय शेष है। इस प्रतियोगिता को जीतते ही सर्वप्रथम पूजा मेरी होगी। देवराज नहीं बना तो क्या हुआ, उससे अधिक सम्मान अवश्य प्राप्त करूंगा। चलो मृग। चलो ब्रेक, गति बढ़ाओ। चलो मयूर, शीघ्र चलो। ये क्या कर रहे हैं गणेश जी? आरती, वो भी अभी? ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? जन जन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाल छाई, कलयुग आन खड़ा घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। रुको गणेश, रुको गणेश, रुको गणेश। तुम जो भी करना चाहते हो, उससे पूर्व तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कि क्या सच में तुम पात्र हो, ये सबको बताना होगा। परीक्षा देनी होगी, परीक्षा देनी होगी, परीक्षा देनी होगी।
मैं तैयार हूँ पिताश्री, मैं तैयार हूँ पिताश्री, मैं तैयार हूँ पिताश्री। मंगल मूर्ति रवि किरणों से झलक उठी हिम शिखरों की ऊंचाई, मंद हवा के स्वागत में कोयल ने कूक लगाई। भ्रमर झूमे फूलों संग जैसे सखियों संग सहेली, शिव कहे है बाल गणेश बूझो एक पहेली, बूझो एक पहेली। वो कौन है जो है ब्रह्मांड में समाया, वो कौन है जो जोड़े आत्मा संग काया, कौन भूमि को अंबर संग सजाए, जो करे सकल ब्रह्मांड की यात्रा वो उचित ज्ञान पाए। पूर्णिमा की शीतलता आह्लाद लेके आए, सबके मन को भाए, परंतु चंद्रमा स्वयं भूता वो स्वयं रवि तेज से लहराए। सहस्त्र रवि का निर्माण जिसे एक जटा से उभरा, त्रिताप के शिवतांडव में जीवन सार समाए, जीवन सार समाए। पहेली बूझो तो बताए, पहेली बूझो तो बताए। नदियां सागर तारे जुगनू वृक्षों का आकार, बीजों से खिलखिलाते दाने कौन करे साकार। पुत्र करो हर स्तन का दर्शन सप्त सागर पार, बढ़े ज्ञान भंडार पुत्र बढ़े ज्ञान भंडार। वर्णन सुन लो उत्तर का माते, करो ध्यान से श्रवण। भक्ति रस के गंगा जल में निर्मल होवे मन, गोधिमाले पावन गंगा मधुर सुरों का अंगन, पुलकित होए तन मन। चार दिशाएं चारों वेद अगम ज्ञान का दर्पण। जाऊं काशी जाऊं मथुरा करूं प्रभु का ध्यान, पार्वती माँ की वत्सल गोदी कोई न उसके समान, कोई न उसके समान। उत्तर दक्षिण भ्रमण करो तो मिले सृष्टि का ज्ञान, शिव गौरी की एक परिक्रमा है शत पुण्यों के समान, है शत पुण्यों के समान। अनुभव मोरा करूं कथन कैलाश गण के साथ, हृदय बसे पार्वती माता मन में शिव जी तात। है अस्तित्व तुम्हारा जिनके बल पे, है पुण्य तुम्हारा जिनके तप से। करो सेवा उनकी, करो पूजा उनकी, करो माता पिता की परिक्रमा, अर्थात करो परिक्रमा। आज मैं ये प्रतियोगिता जीतकर संसार और महादेव दोनों को अपनी योग्यता का प्रमाण दे दूंगा। जिस पिता ने आज तक मेरा सामर्थ्य नहीं पहचाना, मुझे इंद्रासन से विमुख कर दिया, आज मैं ये शर्त जीतकर प्रथम पूजनीय बन जाऊंगा। फिर उन्हें भी मानना पड़ेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ था, हूं और सदा रहूंगा। आप सभी मेरे साथ कहिए, उमापति हर हर महादेव, उमापति हर हर महादेव, उमापति हर हर महादेव, उमापति हर हर महादेव।
शीघ्र चलो मयूर, आज हारना नहीं है। मन हो या मंदिर, हम प्रार्थना हर दिन करते हैं। जिसे भी सद्बुद्धि का वरदान मिल गया, समझिए उसे सुख, समृद्धि और सफलता का और सम्मान का अमृत प्राप्त हो गया। इसलिए चाहे मन में पुकारें या किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ें, ईश्वर से सदैव सद्बुद्धि की कामना करें। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, हर समस्या का हल भी प्राप्त हो जाएगा।